संपूर्ण महाभारत कथा और उसके अंतर्गत उद्योग पर्व मेरे आभा शर्मा जावास के साथ। संजय कहते हैं, राजन, जब रात बीती और प्रभात हुआ उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने सारी सेना के बीच में पुनः पितामह भीष्म से पूछा, गंगानंदन, यह जो पांडवों की सेना युद्ध के लिए उद्यत है, इसमें बहुत से पैदल, हाथी सवार और घुड़सवार भरे हुए हैं। यह सेना बड़े बड़े महारथियों एवं उनके विशाल रथों से व्याप्त है। लोकपालों के समान महापराक्रमी एवं महाधनुर्धर भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न आदि वीर इस सेना की रक्षा करते हैं। यह उछलती हुई तरंगों से युक्त समुद्र की भांति दुर्धर्ष प्रतीत होती है। इसे आगे बढ़ने से रोकना असंभव है तथा बड़े बड़े देवता भी इस महान युद्ध में इस सैन्य समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकते। महातेजस्वी गंगानंदन, आप कितने समय में इस सारी सेना का विध्वंस कर सकते हैं? महाधनुर्धर द्रोणाचार्य, अत्यंत बलशाली कृपाचार्य, युद्ध की स्पृहा रखने वाले कर्ण अथवा द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा कितने समय में शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं? क्योंकि मेरी सेना में आप ही सब लोग दिव्यास्त्रों की ज्ञाता हैं। महाबाहो, मैं ये जानना चाहता हूं, इसके लिए मेरे हृदय में सदा अत्यंत कौतूहल बना रहता है। आप मुझे यह बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, पृथ्वीपते, तुम जो यहां शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो, यह तुम्हारे योग्य ही है। राजन, महाबाहो, युद्ध में जो मेरी सबसे अधिक शक्ति है, मेरे अस्त्र शस्त्रों का तथा दोनों भुजाओं का जितना बल है, वह सब बताता हूं। सुनो, साधारण लोगों के साथ सरल भाव से ही युद्ध करना चाहिए। जो लोग मायावी हैं, उनका सामना माया युद्ध से ही करना चाहिए। यही धर्मशास्त्रों का निश्चय है। महाभाग, मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना को पहले अपने दैनिक भाग में विभक्त करके उसका वध करूंगा। महाद्युते, 10-10 हजार योद्धाओं का तथा 1000 रथियों का समूह मेरा एक भाग मानना चाहिए। भारत, इस विधान से मैं सदा उद्वत और सनद होकर उस विशाल सेना को इतने ही समय में नष्ट कर सकता हूं। भारत, यदि मैं युद्ध में स्थित होकर लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करने लगूं, तो 1 मास में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूं। संजय बोले, राजेंद्र, भीष्म का यह वचन सुनकर राजा दुर्योधन ने अंगिरस ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, आप कितने समय में पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार कर सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य हंसते हुए बोले, महाबाहो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी प्राण शक्ति और चेष्टा कम हो गई है, तो भी अपने अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल वाहिनी को भस्म कर दूंगा। जैसे शांतनु नंदन भीष्म 1 मास में पांडव सेना का विनाश कर सकते हैं, उसी प्रकार और उतने ही समय में मैं भी कर सकता हूं। ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरा अधिक से अधिक बल है। कृपाचार्य ने 2 माह में पांडव सेना के संहार की बात कही, परंतु अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में शत्रु सेना के संहार की प्रतिज्ञा कर ली। बड़े बड़े अस्त्रों के ज्ञाता कर्ण ने 5 ही दिनों में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। सूत पुत्र का यह कथन सुनकर गंगानंदन भीष्म जी ठहाका मारकर
हंस पड़े और यह वचन बोले, राधा पुत्र, जब तक युद्धभूमि में शंख, बाण और धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण सहित अर्जुन को तुम एक ही रथ से आते हुए नहीं देखते, और जब तक उनके साथ तुम्हारी मुठभेड़ नहीं होती, तभी तक ऐसा अभिमान प्रकट करते हो। तुम इच्छानुसार और भी ऐसी बहुत सी बहकी बहकी बातें कह सकते हो। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, कौरव सेना में जो बातचीत हुई थी उसका समाचार पाकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को एकांत में बुलाकर इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, धृतराष्ट्र की सेना में जो मेरे गुप्तचर नियुक्त हैं, उन्होंने मुझे यह समाचार दिया है कि इसी विगत रात्रि में दुर्योधन ने महान व्रतधारी गंगानंदन भीष्म से यह प्रश्न किया था कि प्रभु, आप पांडवों की सेना का कितने समय में संहार कर सकते हैं। भीष्म जी ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह उत्तर दिया कि मैं 1 माह में पांडव सेना का विनाश कर सकता हूं। द्रोणाचार्य ने भी उतने ही समय में वैसा करने की प्रतिज्ञा की। कृपाचार्य ने 2 माह का समय बताया। यह बात हमारे सुनने में आई है तथा महान अस्त्रवेता अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में पांडव सेना के संहार की प्रतिज्ञा की है। दिव्य अस्त्रवेता कर्ण से जब कौरव सभा में पूछा गया, तब उसने 5 ही दिनों में हमारी सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। अतः अर्जुन, मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। फाल्गुन, तुम कितने समय में शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो? राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर निद्रा विजयी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह बात कही। महाराज, निसंदेह ये सभी महामना योद्धा अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले हैं। अतः उतने दिनों में शत्रु सेना को मार सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। परंतु इससे आपके मन में संताप नहीं होना चाहिए। आपका मनस्ताप तो दूर ही हो जाना चाहिए। मैं जो सत्य बात कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण की सहायता से युक्त हुआ एकमात्र रथ को लेकर ही देवताओं सहित तीनों लोगों, संपूर्ण चराचर प्राणियों तथा भूत, वर्तमान और भविष्य को भी पलक झपकते झपकते नष्ट कर सकता हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान पशुपति ने किरात वेश में द्वंद्व युद्ध करते समय मुझे जो अपना भयंकर महाअस्त्र प्रदान किया है, वह मेरे पास उपस्थित है। पुरुष सिंह, प्रलय काल में समस्त प्राणियों का संहार करते समय भगवान पशुपति जिस अस्त्र का प्रयोग करते हैं, वही यह मेरे पास विद्यमान है। राजन, इसे ना तो गंगानंदन भीष्म जानते हैं, न द्रोणाचार्य जानते हैं, ना कृपाचार्य जानते हैं, और ना द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को ही इसका पता है। फिर सूतपुत्र कर्ण तो इसे जान ही कैसे सकते हैं। परंतु युद्ध में साधारण जनों को दिव्यास्त्रों द्वारा मारना कदापि उचित नहीं। अतः हम लोग सरलतापूर्वक युद्ध के द्वारा ही शत्रुओं को जीतेंगे। राजन, ये सभी पुरुष सिंह जो हमारे सहायक हैं, दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और सभी युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। इन सब ने वेद अध्ययन समाप्त करके यज्ञांत स्नान किया है। ये सभी कभी परास्त न होने वाले वीर हैं। पांडुनंदन, ये लोग समरभूमि में देवताओं की सेना को भी नष्ट कर सकते हैं। शिखंडी, सात्यकी, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, दोनों भाई नकुल सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा तथा राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य की समानता करने वाले हैं। महाबाहु शंख, महाबली घटोत्कच, महान बल
और पराक्रम से संपन्न घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा तथा संग्राम कुशल महाबाहु सात्यकी, ये सभी आपके सहायक हैं। बलवान अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र तो आपके साथ हैं ही, आप स्वयं भी तीनों लोगों का संहार करने में समर्थ हो। इंद्र के समान तेजस्वी कुरुनंदन, आप क्रोधपूर्वक जिस पुरुष को देख लें वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। आपके इस प्रभाव को मैं जानता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर निर्मल प्रभात काल में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से प्रेरित हो सब राजा पांडवों से युद्ध करने के लिए चले। चलने के पहले उन सब ने स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण किए, पुष्पों की मालाएं पहनी, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, अग्नि में आहुतियां दी, फिर ध्वजा फहराते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थित हुए। वे सभी वेदवेता शूरवीर तथा उत्तम विधि से व्रत का पालन करने वाले थे। सभी कवचधारी तथा युद्ध के चिन्हों से सुशोभित थे। वे महाबली वीर युद्ध में पराक्रम दिखाकर उत्तम लोगों पर विजय पाना चाहते थे। उन सबका चित्त एकाग्र था और वे सभी एक दूसरे पर विश्वास करते थे। अवंती देश के राजकुमार बिंद और अनुबिंद, बालिक, देशीय सैनिकों के साथ कैकेयी राजकुमार, ये सब द्रोणाचार्य को आगे करके चले। अश्वत्थामा, भीष्म, सिंधुराज जयद्रथ, दक्षिणात्य नरेश, पाश्चात्य भूपाल और पर्वतीय भूपाल, गांधार शकुनी तथा पूर्व और उत्तर दिशा के नरेश, शक, किरात, यवन, शिबी और वसाती भूपालगण, ये सभी महारथी लोग अपनी अपनी सेनाओं के साथ महारथी भीष्म को सब ओर से घेर कर दूसरे सैन्य दल के रूप में सुसज्जित होकर निकले। सेना सहित कृतवर्मा, महारथी त्रिगर्त, भाइयों से घिरा हुआ महाराज दुर्योधन, शल, भूरिश्रवा, शल्य तथा कौशलराज बृहद्रथ, ये दुर्योधन को आगे करके उसके पीछे पीछे तृतीय सैन्य दल में चले। धृतराष्ट्र के वे महाबली पुत्र रण क्षेत्र में जाकर कवचादि से सुसज्जित हो कुरुक्षेत्र के पश्चिम भाग में यथोचित रूप से खड़े हुए। भारत, दुर्योधन ने पहले से ही ऐसा निवास स्थान बनवा रखा था जो दूसरे हस्तिनापुर की भांति सजा हुआ था। राजेंद्र, नगर में निवास करने वाले चतुर मनुष्य भी उस शिविर तथा हस्तिनापुर नामक नगर में क्या अंतर है, यह नहीं समझ पाते थे। अन्य राजाओं के लिए भी कुरुवंशी भूपाल ने वैसे ही सैकड़ों तथा सहस्त्रों दुर्ग बनवाए थे। सम्रांगण के लिए 5 योजन का घेरा छोड़कर सैनिकों के ठहरने के लिए 100 की संख्या में कितने ही श्रेणीबद्ध छावनियां डाली गई थी। उन्हीं बहुमूल्य आवश्यक सामग्रियों से संपन्न हजारों छावनियों में वे भूपाल अपने बल और उत्साह के अनुरूप युद्ध के लिए उद्यत होकर रहते थे। राजा दुर्योधन सवारियों और सैनिकों सहित उन महामना नरेशों को परम उत्तम भक्ष्य भोज्य पदार्थ देता था। हाथियों, अश्वों, पैदल मनुष्यों, शिल्पजीवियों, अन्य अनुगामियों, सूत, मागध और बंदीजनों को भी राजा की ओर से भोजन प्राप्त होता था। वहां जो वणिक, गणिकाय, गुप्तचर तथा दर्शक मनुष्य आते थे, उन सब की कुरुराज दुर्योधन विधि पूर्वक देखभाल करता था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी प्रकार कुंती नंदन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। चेदी, काशी और कुरुश देशों के अधिनायक, दृढ़ पराक्रमी शत्रुनाशक सेनापति दृष्टकेतु को भी प्रस्थान करने का आदेश दिया। विराट, द्रुपद, सात्यकी, शिखंडी, महाधनुर्धर, पांचाल वीर, युधामन्यु
और उत्तमजा को भी राजा का आदेश प्राप्त हुआ। वे महाधनुर्धर शूरवीर विचित्र कवच और तपाए हुए सोने के कुंडल धारण किए वेदी पर घी की आहुति से प्रज्वलित हुए अग्निदेव के समान तथा आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों की भांति शोभा पा रहे थे। तदनंतर योग्यतानुसार संपूर्ण सेना का समादर करके नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उन सैनिकों को प्रस्थान करने की आज्ञा दी और सेना तथा सवारियों सहित उन महामना नरेशों को उत्तमोत्तम खाने पीने की वस्तुएं देने की आज्ञा दी। उनके साथ जो भी हाथी, घोड़े, मनुष्य और शिल्पजीवी पुरुष थे, उन सब के लिए भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को आगे करके अभिमन्यु, बृहंत तथा द्रौपदी के 5 पुत्र इन सबको प्रथम सेना दल के साथ भेजा। भीमसेन, सातकी तथा पांडुनंदन अर्जुन को युधिष्ठिर ने द्वितीय सैन्य समूह का नेता बनाकर भेजा। वहां हर्ष में भरे हुए कुछ योद्धा सवारियों पर युद्ध की सामग्री चढ़ाते, कुछ इधर उधर जाते और कुछ लोग कार्यवश दौड़ धूप करते थे। उन सबका कोलाहल मानो स्वर्गलोक को छूने लगा। तत्पश्चात राजा विराट और द्रुपद को साथ ले अन्य भूपाल सहित स्वयं राजा युधिष्ठिर चले। भयंकर धनुर्धरों से भरी हुई और धृष्टद्युम्न के द्वारा सुरक्षित हो कहीं ठहरती और कहीं आगे बढ़ती हुई वह पांडव सेना कहीं निश्चल और कहीं प्रवाहशील जल से भरी गंगा के समान दिखाई देती थी। थोड़ी दूर जाकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के बौद्धिक निश्चय में भ्रम उत्पन्न करने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने द्रौपदी के महाधनुर्धर पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, समस्त प्रभद्रक वीर, 10,000 घुड़सवार, 2,000 हाथी सवार, 10,000 पैदल और 500 रथी इनके प्रथम दुर्दर्श दल को भीमसेन की अध्यक्षता में दे दिया। बीच के दल में राजा ने विराट, जयसेन और पांचाल देशीय महारथी युधामन्यु और उत्तमौजा को रखा। हाथों में गदा और धनुष धारण किए ये दोनों वीर युधामन्यु और उत्तमौजा बड़े पराक्रमी और मनस्वी थे। उस समय इन सब के मध्य भाग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सेना के पीछे पीछे जा रहे थे। उस समय जो योद्धा पहले कभी युद्ध कर चुके थे वे आवेश में भरे हुए थे। उनमें 20,000 घोड़े ऐसे थे जिनकी पीठ पर शौर्य संपन्न वीर बैठे हुए थे। इन घुड़सवारों के साथ 5,000 गजारोही थे तथा बहुत से रथी भी थे। धनुष, बाण, खड्ग और गदा धारण करने वाले जो पैदल सैनिक थे वे सहस्त्रों की संख्या में सेना के आगे और पीछे चलते थे। जिस सैन्य समुद्र में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे उसमें बहुत से भूमिपाल उन्हें चारों ओर से घेर कर चला करते थे। भारत उसमें 1,000 हाथी सवार, 10,000 घुड़सवार, 1,000 रथी और कई सहस्त्र पैदल सैनिक थे। नृपश्रेष्ठ अपनी विशाल सेना के साथ चेकितान तथा चेतिराज धृष्टकेतु भी उन्हीं के साथ जा रहे थे। वृष्णिवंश के प्रमुख महारथी महाधनुर्धर बलवान सात्यकी 1,00,000 रथियों से घिरकर गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव ये दोनों पुरुष रत्न रथ पर बैठकर सेना के पिछले भाग की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जा रहे थे। इनके सिवा और भी बहुत से छकड़े, दुकानें, वेशभूषा के सामान, सावरियां, सामान ढोने की गाड़ियां, 1,000 हाथी, अनेक अयुध घोड़े, अन्य छोटी मोटी वस्तुएं, स्त्रियां, कृश और दुर्बल मनुष्य, कोष संग्रह और उनके ढोने वाले लोग तथा कोष्ठागार आदि सब कुछ संग्रह करके राजा युधिष्ठिर धीरे धीरे गजसेना के साथ यात्रा कर रहे थे। उनके पीछे सुचित के पुत्र रणदुर्मुद,
सत्यधृति, क्षीणिमान, वसुदान तथा काशीराज के सामर्थ्यशाली पुत्र जा रहे थे। इन सब का अनुगमन करने वाले 20,000 रथी, घुंघरुओं से सुशोभित 10,000 घोड़े, ईशादंड के समान दांत वाले प्रहार कुशल, अच्छी जाति में उत्पन्न मदस्रावी और मेघों की घटा के समान चलने वाले 20,000 हाथी थे। भारत इनके सिवा युद्ध में महात्मा युधिष्ठिर के पास निजी तौर पर 70,000 हाथी और थे, जो जल बरसाने वाले बादलों की भांति अपने गंडस्थल से मद की धारा बहाया करते थे। वे सब के सब जगम पर्वतों की भांति राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे थे। इस प्रकार बुद्धिमान कुंतीपुत्र के पास भयंकर एवं विशाल सेना थी, जिसका आश्रय लेकर वे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से लोहा ले रहे थे। इन सब के अतिरिक्त पीछे पीछे लाखों पैदल मनुष्य तथा उनकी सहस्त्रों सेनाएं गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही थी। उस समय उस रण क्षेत्र में लाखों मनुष्य हर्ष और उत्साह में भरकर हजारों भेरियों तथा शंखों की ध्वनि कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व का अंत हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।